नमस्कार दोस्तों। नुपुर शर्मा के निलंबन के बाद भारत के जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके के रोष में हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो कतर, ईरान, इराक, तेहरान ये यहाँ सब शरण लेने या कहें कि वहाँ से सपोर्ट लेने के लिए चले गए और वहाँ से उन्होंने उसको सपोर्ट दे भी दिया। भारतीय लोगों ने क्या सोचा कि चलो इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाए या जिसका बॉयकॉट किया जाए, तो उन्होंने कतर एयरवेज का ही बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और ट्विटर पे वो लगभग 3 दिन से ट्रेंडिंग में है, टॉप पर। कुछ लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट भी लिख रहे हैं, ऐसे भद्दे भद्दे ट्वीट भी कर रहे हैं कि जो लोग रेलगाड़ी में बैठने लायक नहीं है या जो लोग साइकिल पर चलने लायक नहीं है वो भी ट्विटर पर इसको ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम का धरावा। अगर हम छोटा सा एक कर्म या छोटा सा एक टाइनी स्टेप्स भी लेते हैं तो उसका धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते हुए बहुत बड़े स्टेप की तरफ बढ़ जाता है, जो हमने हमेशा देखा है। आपको कुछ ऐसे लोगों के पास के ट्वीट दिखाना मैं चाहूँगा, ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो लोग भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत का ही सब कुछ कंज्यूम करते हैं और भारत के बड़े अच्छे शहरों में रहते हैं, लेकिन वो बात दूसरे देशों की करते हैं और विरोध वो हमेशा अपने देश वालों का, भारतीयों का ही करते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। ये ओवैसी साहब हैं, आप जानते ही हैं, इनके बड़े भाई हैं AIM के, ये प्रेसिडेंट कह लो या छोटे भाई के नाते ये अपने ट्वीट लिखते हैं। ये बोलते हैं कि जिस चवन्नी छाप भक्तों की औकात ट्रेन में टिकट खरीदने तक की नहीं है वो भी कतर एयरवेज का बॉयकॉट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन भक्तों की ट्रेन में चढ़ने की औकात नहीं है वो क्यों कतर एयरवेज का बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों, बाहरी कपड़े जब गांधी जी ने विदेशी कपड़ों, विदेशी सामान का बहिष्कार किया था तो ऐसा नहीं कि सबके पास ही था, जिसके पास जो था, किसी के पास एक धागा ही क्यों नहीं था, उसने उसका भी विरोध किया था। वो विरोध बनकर ही अंग्रेजों का विरोध एक साथ इकट्ठा हुआ था। फिर आते हैं प्रोफेसर शेख सिद्दीकी। सिद्दीकी है या सिद्दीकी, ये भगवान जाने। पीपल हु हैव नेवर बोट अ प्लेन टिकट इन देयर लाइफ आर राइटिंग ऑन ट्विटर बॉयकॉट कतर एयरवेज। ये बोलते हैं कि जिन लोगों ने कभी फ्लाइट का टिकट ही नहीं खरीदा वो भी आज कतर एयरवेज का बॉयकॉट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। और ये हैं टीपू सुल्तान पार्टी के प्रेसिडेंट। टीपू सुल्तान पार्टी के प्रेसिडेंट है तो इनके लिए कुछ और एक दो शब्द बोलना नाकाफी ही होगा, ऐसा आप सब समझते ही हैं। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की एक महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता कह लें या सदस्य कह लें, इनका आता है, ये है नताशा शर्मा। ये लिखती हैं, ये भी वही लिखती हैं कि जनरल डब्बे में सफ़र करने वाले कतर एयरवेज के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं और साथ में एक दांत दिखाने वाली इमोजी। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने 70 सालों में, या कहें कि बीजेपी के 8 साल और मिला लो, सब ने जनरल डिब्बे वाले को इस स्थिति में ला दिया है कि वो कतर एयरवेज का टिकट भी नहीं खरीद सकता है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं, जो गैर हिंदू हैं या गैर देशभक्त हैं या गैर दूसरे देशों का ज़्यादा उनको सहयोग मिलता है, उनको आराम से सहयोग मिल जाता है, वो आराम से टिकट खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास टिकट के लिए चंदा आ जाता है या पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद एक आती हैं रोहिणी सिंह। ये नोएडा, दिल्ली NCR के पत्रकार बताए जाते हैं कि इस तरीके के हैं और बहुत सारे कुछ विवाद भी इनके साथ रहते हैं। तो ये लिखते हैं कि कतर एयरवेज इज़ अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन. It is also possibly one of the most expensive one. Easy to boycott because not everyone can afford to fly Qatar. इनका भी यही मानना है कि कतर एयरवेज एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन है, होगी भाई, इसलिए इसको बॉयकॉट करना इतना आसान है क्योंकि लोग इसका टिकट ही नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप जैसे लोग जिनका मैंने जिक्र किया, इनके लिए टिकट एयरलाइन का हो या कुछ भी हो, वो जो इनके लिए चंदा हो या क्राउड फंडिंग हो, वहाँ से इनका पैसा आ जाता है। दोस्तों, अब बात ये आती है कि हमारे एक स्टेप से, हमारे एक बूंद से क्या हो सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि महात्मा गांधी जी ने जब
स्वाधीनता या कहें कि अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, तो सबके पास ऐसा नहीं है कि सबके पास इतने पैसे थे कि वो यूरोप से या कहें कि ब्रिटिश से कपड़ा खरीद के या ब्रिटिशरों का सामान यूज़ कर रहे थे। जिसके पास जो था, जैसा था, जैसे स्थिति में था, उसने उसकी आहुति दी थी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करके ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि आप कतर एयरवेज का बॉयकॉट करेंगे, तो वहाँ पर इतने लोग, इतने भारतीय काम करते हैं, वहाँ पर इतना रोजगार, इतना पैसा हम लोगों को हमारी जीडीपी में आता है। तो दोस्तों ऐसा है कि बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ, मेरे पास किसी चीज़ का रिसोर्स है, तो मुझे ग्राहक की आवश्यकता होगी। अगर मेरे पास रिसोर्स है और मेरे पास ग्राहक ही नहीं है, तो मैं उस रिसोर्स को अपने सर पे धर के नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे उसके लिए ग्राहक चाहिएगा। और ये डुअल पार्टी, यानी कि सामने वाले के साथ वैसे संबंध होते हैं, ये बिजनेस है, ये ट्रेड है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी चीज़ का विरोध कर देंगे, मैं आपकी चीज़ का विरोध ना करूँ क्योंकि आपके पास रिसोर्स है। भाई आपकी चीज़ का भी विरोध होगा, तो दोनों को असमंजस बनाए रखना पड़ता है। तो दोस्तों आप भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिनके बारे में हमने जिक्र किया, जो मजाक बना रहे हैं कि कतर एयरवेज का टिकट तो खरीद नहीं सकते, उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।